हेलो स्टूडेंट्स, हम फिनोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने फिनोल के बनाने की कुछ सामान्य विधियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम फिनोल को बनाने की कुछ विशिष्ट विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। विशिष्ट विधियों में सबसे पहले है कोल तार से किस प्रकार से फिनोल को बनाया जाता है। कोल तार से, फ्रॉम कोल तार, फ्रॉम कोल तार। कोल तार मध्य तेल में फिनोल, क्रिसोल और नेप्थलीन आदि के साथ पाया जाता है। ठीक है। फिनोल को इनसे पृथक करने के लिए पहले इसको अति शीत यानी कि चिल करते हैं, जिसमें नेप्थलीन पृथक हो जाता है। बचे हुए तेल को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, जिससे सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस द्रव को NaOH विलयन द्वारा फिनोल का निष्कासन करते हैं। जलीय स्थितियों में फिनोल फिनोक्साइड के रूप में आ जाता है, जिसे पृथक करके CO2 अथवा H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं। फिनोल अवक्षेपित हो जाता है और डिस्टिलेशन द्वारा इसे शुद्ध कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक स्रोत से फिनोल का औद्योगिक उत्पादन करते हैं। चूँकि फिनोल औद्योगिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, अतः इसकी कुल आवश्यकता प्राकृतिक स्रोत से पूरी नहीं हो पाती। इसके लिए इसे निम्न संश्लेषित विधियों द्वारा संश्लेषित किया जाता है। सिंथेटिक मेथड्स द्वारा इसको बनाया जाता है। सिंथेटिक मेथड में सबसे पहले आपकी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से किस तरह से फिनोल को बनाया जाता है। फिनोल के उत्पादन की यह सबसे पुरानी विधि है। इसमें सर्वप्रथम बेंजीन का सल्फोनीकरण करके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है और इसे क्षारों के साथ गलाया जाता है। इस प्रकार बने लवण को HCl के साथ अभिकृत करके मुक्त फिनोल बनाया जाता है। सबसे पहले बेंजीन को H2SO4 के साथ सल्फोनीकृत किया जाता है और ये बन जाता है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इसको NaOH के साथ अभिक्रिया करके इसका साल्ट बन जाता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na। अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की फिर NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका सोडियम फिनोक्साइड ONa, सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड की HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है OH। यह बन गया आपका फिनोल। बेंजीन से फिनोल किस तरह से बनाया जाता है, इस प्रक्रम के द्वारा। ओके। दूसरी अन्य विधि है डाउ प्रोसेस, जिसको हम डाउ प्रक्रम कहते हैं। डाउस प्रोसेस इस विधि में क्लोरोबेंजीन की उच्च ताप व उच्च दाब पर क्षारों के साथ क्रिया करवाई जाती है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कॉपर लवणों को भी डाला जाता है। C6H5Cl क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ उच्च ताप यानी कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब पर करवाई जाती है और इसमें फिनोल आपका प्राप्त होता है, C6H5OH और NaCl। प्रमुख उत्पाद के साथ निम्न प्रकार की सह अभिक्रिया के कारण कुछ मात्रा में डाइफेनिल ईथर और तो वो पैराफेनिल फिनोल आदि भी बनते हैं। देखिए किस तरह से C6H5ONa प्लस Cl C6H5 C6H5O C6H5 प्लस
NaCl। डाइफेनिल ईथर भी सह उत्पाद के रूप में बनता है। और एक अन्य अभिक्रिया भी इसमें संपन्न होती है जो निम्न प्रकार है 2C6H5Cl प्लस 4 NaOH। ये रिएक्शन करके OH C6H5 प्लस OH C6H5 प्लस 4 NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, पैराफेनिल फिनोल भी बनता है इसमें। तो मुख्य उत्पाद तो फिनोल बनता है, परंतु ये दो उत्पाद सह उत्पाद के रूप में इसमें बनते हैं। यदि अभिक्रिया मिश्रण में थोड़ी सी मात्रा 10% डाइफेनिल ईथर की डाल दी जाए तो इन अभिक्रियाओं को रोका जा सकता है। 10% किसकी डाल दी जाए? डाइफेनिल ईथर की डाल दी जाए तो इस अभिक्रिया को रोका जा सकता है। तीसरा जो अन्य प्रक्रम है फिनोल बनाने का वो है रेसिंग प्रक्रम। रेसिंग प्रक्रम, रेसिंग प्रक्रम, रेसिंग प्रोसेस। इस प्रक्रम में बेंजीन वायु व HCl की क्रिया 250 डिग्री पर उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है। सॉरी, इस प्रकार से बने हुए क्लोरोबेंजीन का अति गर्म भाप के साथ जलावटन कराया जाता है, फिनोल प्राप्त होता है और साथ में HCl भी बनता है जो पुनः बेंजीन के क्लोरीकरण में भाग लेता है। इस प्रकार यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। यह आधुनिकतम विधियों में से एक है। देखिए, C6H6 बेंजीन की क्रिया HCl प्लस हाफ O2 के साथ करवाई जाती है और इसमें उत्प्रेरक काम में आता है CuCl2 और FeCl3। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाते हैं और क्लोरोबेंजीन बनता है। अब ये क्लोरोबेंजीन जो आपका प्राप्त हुआ है C6H5Cl प्लस H2O के साथ 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके C6H5OH प्लस HCl बना लेता है। फिनोल ये बनाने की रेसिंग प्रक्रम में फिनोल का ओके। फिनोल बनाने की दूसरी आधुनिक विधि है बेंजीन के ऑक्सीकरण की। यदि बेंजीन तथा वायु के मिश्रण को 310 डिग्री पर गर्म वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक से प्रभावित किया जाए तो बेंजीन सीधे ही ऑक्सीकृत होकर फिनोल बना लेता है। एक अन्य विधि है C6H6 प्लस हाफ O2 उत्प्रेरक आपका V2O5 की उपस्थिति में 310 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन को प्रवाहित किया जाए तो सीधे ही डायरेक्ट फिनोल में परिवर्तित हो जाता है। ओके, एक अन्य विधि है क्यूमीन से फिनोल किस तरह से बनाया जाता है? ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, फिनोल बनाने की यह भी एक आधुनिक विधि है। क्यूमीन अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन का जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। जब इस यौगिक का तनो-एस्टोसोफोर के साथ जलावटन करवाया जाता है तो फिनोल बनता है। साथ में एसीटोन भी प्राप्त होता है। क्यूमीन को फ्रीडल-क्रोट अभिक्रिया द्वारा बेंजीन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्यूमीन से देखो बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन से क्यूमीन को प्राप्त किया जाता है। ये बेंजीन इसकी प्रोपीन से क्रिया करवाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन और ये रिएक्शन होगी AlCl3 की उपस्थिति में। बेंजीन की प्रोपीन से क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्यूमीन प्राप्त होता है जो कि एक फ्रीडल-क्रोफ्ट अभिक्रिया का उदाहरण है। CH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका क्यूमीन। बेंजीन से क्यूमीन फ्रीडल-क्रोफ्ट अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। अब इस क्यूमीन जो अपन ने प्राप्त किया है उसका CH3 का होल ट्वाइस उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर OH माइनस
की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है आपका CH3OOH हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। और ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो प्राप्त हुआ है ये आगे और रिएक्शन शो करता है CH3OOH और ये प्लस H+ की उपस्थिति में ये H2SO4 यहाँ पर लेंगे हम। ये रिएक्शन आगे इस तरह से चलती है, CH3OOH2+, ये गुड लिविंग ग्रुप है। वी नो दैट H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। अब प्रोडक्ट आपका बन जाता है यहाँ पे CH3C+, CH3OC6H5 कार्बोकेटाइन बन गया आपका एक। और ये H2O के साथ रिएक्शन करके CH3CO+CH6H5O+HH। ओके, ये आगे और रिएक्शन करता है और -H+ बाहर निकल जाता है। अब आपका यौगिक बनता है CH3OH-OC6H5। आगे और रिएक्शन संपन्न होती है और ये बनता है आपका CH3C+OH+, CH3+C6H5O-। अब ये रिएक्शन करके CH3C+C+C6H5OH। इस तरह से ये फिनोल और एसीटोन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो क्यूमीन के ऑक्सीकरण द्वारा निम्न जो सारी अभिक्रिया है उनके द्वारा हम फिनोल बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एक लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि है फिनोल बनाने की। लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में फिनोल प्राप्त करने के लिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के विलयन को गर्म किया जाता है और बने हुए फिनोल को विलायक निष्कर्षण, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन अथवा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। C6H5N2+ Cl- डायज़ोनियम क्लोराइड को H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो C6H5OH+ HCl+N2 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो यह फिनोल बनाने की कुछ सिंथेटिक मेथड्स थी जिनका हमने अध्ययन किया। अब पढ़ते हैं हम फिनोलों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। शुद्ध फिनोल रंगहीन द्रव अथवा क्रिस्टलेटोस होते हैं जो वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीकरण के कारण गुलाबी अथवा लाल हो जाते हैं। अधिकांश फिनोल में एक विशेष गंध होती है। ये जल में अविलेय अथवा अल्प विलेय होते हैं, लेकिन एल्कोहल अथवा ईथर में ये शीघ्रता से विलेय हो जाते हैं। ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं और इनके जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, किंतु ये सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम कार्बोनेट को विघटित करने में असमर्थ होते हैं। ये विषैले होते हैं और इनमें एंटीसेप्टिक गुण होता है। फिनोल के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उच्च होते हैं, किंतु ऐसे फिनोल जिनकी ऑर्थो पोजीशन पर
कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो हाइड्रोजन बंध में भाग लेने वाला हो, अर्थात NO2 COOH समूह ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ, तो उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फिनोल की जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसमें आगे हम फिनोल का अम्लीय लक्षण और एल्कोहल तथा फिनोल के अम्ल सामर्थ्य की तुलना, फिनोल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।